अगर गिरफ्तारी हुई तो हो जाएगी बगावत। किसी खुफिया एजेंट की त्रासदी को आप विकास यादव के आने से देख सकते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में पले और बड़े विकास पहले सीआरएफ में और फिर रॉ के अधिकारी रहे। अहीर समुदाय के इस शुष्क गांव में जहां पानी जमीन से करीब 400 फीट नीचे चला गया है, विकास यादव का जीवन अलग ही चमकता है। लेकिन पिछले कई दशकों में इस गांव से निकली शायद सबसे चमकदार शख्सियत पर आज संकट के गंभीर बादल, काले बादल मंडरा रहे हैं। नौकरी छिन जाने के बाद विकास यादव अब बेरोजगार हैं और आशंका के साए में जी रहे हैं। जी हाँ, यह उतरती जनवरी की एक अशांत दोपहर है। गांव के चौपाल पर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए प्राणपुरा के निवासी सहम से जाते हैं। वे स्तब्ध हैं और आक्रोशित भी कि उनके गांव की शान रहा युवक इस समय व्यथित है। गत 15 जनवरी को गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि अमेरिका द्वारा कुछ आतंकवादी संगठनों और अपराधियों से संबंधित भारत को सौंपी गई जानकारी की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2023 में जो उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और एक व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि यह विज्ञप्ति ऐसा नहीं कहती, लेकिन माना जा रहा है कि यह अमेरिका द्वारा लगाए गए उस अभियोग की जांच के लिए गठित की गई थी, जिसके अनुसार न्यूयॉर्क में खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमले की साजिश में तत्कालीन रॉ अधिकारी विकास यादव शामिल थे। इस अभियोग के सार्वजनिक होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले वर्ष कहा था कि विकास यादव अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। इसी तरह हालांकि इस विज्ञप्ति में विकास यादव का नाम नहीं था, लेकिन विश्लेषकों और मीडिया खबरों के अनुसार जिस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जिक्र है, वह विकास यादव है। इस तरह यह भारत सरकार द्वारा पहली स्वीकारोक्ति है कि उनका एक नागरिक अमेरिका में घटित हुए इस कथित षड्यंत्र में शामिल था। ग्रामीणों के अनुसार गृह मंत्रालय का यह बयान विकास यादव के साथ अन्याय है। उन्हें सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस देश में इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं हो रही। उल्टे मीडिया खबरें संकेत दे रही है कि विकास ने जो कुछ भी किया अपने आप किया, सरकारी की इसमें कोई भागीदारी नहीं थी। रेवाड़ी के अहीर कॉलेज में विकास के साथ पढ़ चुके अनिल कुमार समिति की सिफारिशों पर प्रश्न करते हैं। देश की सेवा के लिए गया जवान अपने लिए खतरा उठाता है या देश के लिए? विकास ने अपने लिए तो कुछ नहीं किया, वह सरकारी सेवा में था, जो किया सरकार के लिए किया। फिर सरकार के पल्ला झाड़ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि विकास यादव अपने आप तो अमेरिका गए नहीं थे, वह सरकार के कहने पर अमेरिका गया और काम पूरा करके लौट आया। तो अनिल आगे जोड़ते हैं कि पन्नू को जब खुद भारत सरकार बहुत साल पहले आतंकवादी घोषित कर चुकी है, उस पर हुए हमले के लिए अपने जवान पर कार्रवाई क्यों कर रही है और उसको रोक क्यों नहीं रही? सीआरपीएफ के पूर्व जवान दिनेश कुमार सवाल उठाते हैं कि अगर सरकार ही अपने जवानों के साथ नहीं खड़ी होगी तो फिर कौन चाहेगा ऐसी नौकरी, और देश के लिए जान अपनी खतरे में कौन डालेगा? प्राणपुरा गांव के अधिकांश परिवार यादव समुदाय से हैं। खुद विकास के पिता राम सिंह यादव बीएसएफ में बतौर सैनिक भर्ती हुए थे और डीएसपी के पद तक पहुंचे। वे 2007 में त्रिपुरा में तैनात थे, जब दिल का दौरा पड़ने के बाद उनका निधन हो गया। विकास के बड़े भाई अजय यादव हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं। गांव के निवासी शीशराम इस परिवार को देशभक्तों का परिवार कहते हैं। मात्र 22 साल की उम्र में सीआरपीएफ में बतौर असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती होने के बाद विकास यादव ने आगे चलकर बतौर रॉ अधिकारी देश को अपनी सेवाएं दी। लेकिन अमेरिकी अभियोग में उनका नाम आने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब वह भारत सरकार के कर्मचारी नहीं है। दरअसल उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तब से वह बेरोजगार है और अब उनके पास में कोई आमदनी का जरिया नहीं है। संकट की कड़ियां उन पर आपदा कड़ियों में आई है। सबसे पहले पिछले बरस जब अमेरिकी अभियोग में उनका नाम आया और मीडिया में उनकी तस्वीरें आने लगी, परिवार अचानक चिंतित हो गया था। उन दिनों द वायर हिंदी ने 2 खबरें की थी। 17 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी अभियोग के बाद जब एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने विकास यादव को वांटेड घोषित किया था,
और भारत सरकार ने भी स्पष्ट नहीं किया था कि वह कहां और कैसे है। तब प्राणपुरा से की गई अपनी पहली खबर में द वायर ने बताया था कि विकास ने अपने परिजनों को फोन कर जानकारी दी थी कि वह सकुशल और सुरक्षित है। दूसरी खबर में हमने लिखा था, यानी द वायर ने लिखा था कि इसके बाद विकास अपने घर पहुंचे, परिवार के साथ समय बिताया और उन्हें आश्वस्त कर लौट गए। हमने यह भी दर्ज किया था कि विकास का परिवार सरकार से नाखुश है और उन्हें लगता है कि भारत सरकार ने विकास को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। नौकरी जाने के बाद इस पूर्व रॉ अधिकारी ने खेती किसानी और मुर्गी पालन जैसे काम शुरू किए, लेकिन जब वे खुद को संभाल कर थोड़े स्थायित्व की ओर बढ़ रहे थे, गृह मंत्रालय की हालिया विज्ञप्ति उन पर नई विपत्ति बनकर टूट पड़ी। विज्ञप्ति में एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले इंसान की ओर संकेत करती है, लेकिन गांव वाले विकास की किसी भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना से इनकार करते हैं। कॉलेज के दिनों में विकास को एक तेज गेंदबाज के रूप में याद करते हुए अनिल कुमार कहते हैं कि उसने कॉलेज में किसी के साथ कभी बहस तक नहीं की। ऐसे इंसान को सरकार अपराधी कैसे कह सकती है? अमेरिका द्वारा नवंबर 2023 में पहला अभियोग दर्ज करने के बाद 3 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने विकास यादव को अपहरण और पैसा वसूली के आरोप में 18 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। 22 अप्रैल 2024 को उन्हें नियमित बेल मिल गई। करीब 4 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद उनकी अप्रैल में रिहाई हुई। ग्रामीणों के अनुसार यह समूचा देश के संदिग्ध है। गौरतलब है कि जिस दौरान उनका तिहाड़ में होना बताया जा रहा है, वे अपने परिवार के साथ संपर्क में थे। क्या सरकार को अमेरिका से डर है? सरकार की हालिया प्रेस विज्ञप्ति के बाद मीडिया में कोई हलचल न होने को लेकर ग्रामीण आश्चर्यचकित थे। जब पिछली बार नाम आया था तो मीडिया वाले यहाँ आए थे, इस बार वे इस पर खबर क्यों नहीं दिखा रहे? विकास के सहपाठी अनिल कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन अभी क्या हो गया? क्या हुआ, अमेरिका से डर गए? ग्रामीण याद करते हैं कि जब सरकार पाकिस्तान में फंसे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस ला सकती है, फिर अपने अधिकारी पर केस चलाने की तैयारी क्यों? इतनी जल्दबाजी क्या है, इतना भय क्या है सुपर पावर से? ज्ञात हो कि 2019 में अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था। भारत सरकार बहुत जल्द अभिनंदन को वापस ले आई थी। इस प्रकरण को मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति के तौर पर पेश किया गया था। दिनेश हमने 4 भाइयों समेत सेना में सेवा दे चुके हैं। वह ध्यान दिलाते हैं कि हरियाणा से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं और खासकर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के युवा। युद्ध में मारे गए सेनानियों की याद में गांव में स्मारक बने हैं। अगर सरकार अपने एक होनहार युवक को कटघरे में खड़ा करेगी तो लोग अपने बच्चों को सेना में किस मुंह से भेजेंगे, क्यों भेजेंगे? वे सभी बारी बारी से नाराजगी जाहिर करते हुए विकास यादव की गिरफ्तारी की संभावना पर सीआरपीएफ के पूर्व जवान दिनेश कुमार कहते हैं कि ऐसा हुआ तो यहाँ पर बगावत हो जाएगी। उनसे थोड़ा दूर गांव की दीवारों पर एक नीली छाया डोल रही है। घर के बाहर लटकी प्लास्टिक की बोतल में नीले रंग का पानी सहराता है। यह नील का पानी। स्थानीय लोग मानते हैं कि आवारा कुत्ते नील के पानी से दूर भागते हैं, मगर यह बोतल दरवाजे पर टंगी हो तो कुत्ते इर्द गिर्द गंदगी नहीं करने आते और शोर भी नहीं मचाते। ऐसे में गांव में विकास यादव का परिवार थोड़ा समृद्ध था, जिसके आंगन में एक सुंदर बीगल डोलता था। टॉमी को विकास ही लेकर आए थे, वह उन्हें बहुत प्रिय था। इस समृद्धि की बड़ी वजह विकास का करियर था, जो आज सहसा खत्म हो चुका है। अनायास आए आर्थिक संकट को झेलते इस परिवार में विकास की नन्ही सी बिटिया का भविष्य भी अधर में है। इस बच्ची का पालन पोषण दादी कर रही है।